हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे सभी लाल पीले। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया, एकदम से मस्त है ना। गुड। तो कल वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था बेटा, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। अगर आपको किसी को कोई समस्या है तो बताएगी, ओके। अगर कोई समस्या नहीं है तो चलिए आगे करते हैं, करें शुरू हमारा नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो पता ही होगा, बिजली बिजली के बारे में पता है, लाइट के बारे में, है ना। यस, इलेक्ट्रिसिटी देखो बेटा, नॉर्मली हमारी जो डेली लाइफ में आप देखते हो मैक्सिमम काम जो भी आप करते हो वो सारे के सारे क्या है, मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ओके, जैसे कि अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं तो क्या होगा, अगर आपका फ़ैन चल रहा है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, ठीक है, लाइट्स ऑन है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, जूसर मिक्सर चल रहे हैं आपके, है ना, हाँ, वाटर पंप चल रहा है, सब किसकी वजह से? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, है ना। तो मतलब अगर एक दो दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद हो जाए तो इन्वर्टर वगैरह सब कुछ ठप, मतलब पूरा का पूरा हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है भाई, है ना, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। क्यों? बिना लाइट के क्या है, इन्वर्टर, अब बोलोगे कि मैडम इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर से काम चल जाएगा, बट इन्वर्टर भी आपका क्या होगा, चार्ज होता है किससे? इलेक्ट्रिसिटी से ही, ठीक है। अगर वो भी ना हो तो फिर क्या हो, फिर तो राम जाने क्या हो, है ना। हाँ, अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। तोते उड़ जाएंगे फिर हमारे, उड़ जाते ना तोते। यस। तो बेटा आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका क्या होता है नॉर्मली डेली लाइफ में, जो भी आपके मैक्सिमम काम होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जैसे क्या है आपका, क्या है, फैन अगर मूव कर रहा है, वाटर पंप आपका चल रहा है, ओके, एसी है, और क्या है, टीवी है, ये सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके बारे में? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं बेटा, वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। देखा होगा इलेक्ट्रिक सेल तो सभी ने, है ना। हाँ, चलो मैं भी दिखा देती हूँ आपको। जब का ये इस सेल के बारे में पढ़ेंगे आज हम। किसके बारे में? सेल के बारे में। अच्छे से सबके पास मिलेगा, ओके, निकाल के देख लेना। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये क्या करता है बच्चे? सप्लाई करता है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। ये क्या है हमारा? सोर्स ऑफ किसका सोर्स है ये हमारे पास? सोर्स ऑफ करंट। जब इस सेल के अंदर क्या होता है बच्चे आपका? इसी की वजह से, ठीक है, जब हम क्या करते हैं इसको टॉर्च वगैरह में डालते हैं, रिमोट वगैरह के अंदर डालते हैं, या और आपकी काफ़ी सारी जो क्या है ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है, उनके अंदर क्या है, हम इसको यूज़ करके इसको क्या करते हैं, उनको रनिंग वे में लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे। जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है इसके अंदर जो करंट होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? इसके अंदर बेटा क्या है, कुछ एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर फिक्स होते हैं, जिसको यूज़ किसके लिए किया जाता है? जिनकी वजह से क्या है, इसके अंदर करंट फॉलो होता है। तो चलिए हम बना देते हैं आपके लिए एक छोटा सा सेल। ओके, तो ये जो आपका कैप वाला है मेटल, जो आपकी कैप है ये क्या है? आपका पॉजिटिव एंड है, और ये मेटल डिस्क है, इसको हम क्या बोलते हैं?
मेटल डिस्क, इस एंड को मेटल डिस्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मेटल कैप। ओके, तो जो मेटल डिस्क है और मेटल कैप है ये क्या है? इसके बच्चे दो टर्मिनल है। क्या है ये? 2 टर्मिनल्स। कितने टर्मिनल होते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल के? 2 टर्मिनल होते हैं बच्चा। ओके, एक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, जो आपका कौन सा होता है? जो मेटेलिक कैप वाला होता है, ठीक है, जो मेटेलिक कैप वाला होता है वो कौन सा है? पॉजिटिव टर्मिनल। और जो आपका क्या होता है? मेटेलिक डिस्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो देखिए पॉजिटिव कौन सा होता है बच्चे? मेटल कैप। और नेगेटिव कौन सा होता है? मेटेलिक डिस्क। कौन से होते हैं बच्चे? ये मेटेलिक कैप और मेटेलिक डिस्क, ये क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। अगर क्या होगा? जब का करंट पास होता है बच्चे, वो क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इसलिए क्या होता है? एक सेल के साथ जो आपका क्या होता है? एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा वायर आपकी, ठीक है, और एक वायर किसके साथ होगी? आपकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और यहाँ पर क्या होगा? कोई भी आप बल्ब जो आप लगाते हो, ओके, वो क्या करेगा? तभी जाके क्या करना होगा बच्चे? वो ग्लो करना स्टार्ट होगा। ओके, अगर आप क्या कर देते हो? एक एंड से ही वायर को कनेक्ट करते हो, दूसरे से नहीं करते हो, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके, तो क्या होता है? जब आपका क्या है? किसी भी रिमोट के अंदर, ठीक है, ये रिमोट है, अगर इसके अंदर मैंने एक सेल डाल दिया, एक नहीं डाला, क्यों? तो क्या नहीं होगा? इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये क्या चलेगा? नहीं चलेगा। ओके, तो क्या करना होता है? इसका सर्किट कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें 2 एंड्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका ये काम करता है। तो ये देखिए, इसका ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेक्स्ट क्या होगा? जो नेगेटिव एंड से क्या होगा? आपका पॉजिटिव एंड क्या होगा बच्चे? इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। और फिर क्या है? हम यहाँ और यहाँ एक वायर से कनेक्ट करके क्या करेंगे? जब एक बल्ब के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। ओके, आया समझ में बेटा? ठीक है, क्लियर है सबको? तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक सेल सोर्स ऑफ करंट होता है बच्चे, और इसके अंदर करंट कैसे पास होता है उसके बारे में देखिए आप। अब हम देखेंगे बच्चे, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देखिए, कीजिए राइट, इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन इट। जो केमिकल इसके अंदर स्टोर होते हैं बच्चे, उन्हीं से क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। अगर आपके जो क्या है केमिकल्स इसके अंदर से यूज्ड हो जाए, ठीक है, काफ़ी टाइम हो जाता है ना, कई बार क्या होता है? आप बोलते हो कि इसके सेल खत्म हो चुके हैं, तो वो सेल तो खत्म नहीं होता, सेल तो ऐसे कैसा होता है? बट उस सेल के अंदर जो केमिकल होता है, क्या होता है? केमिकल। वो केमिकल्स क्या होते हैं बच्चे? यूज्ड हो चुके होते हैं। सारे के सारे केमिकल जब हम यूज कर लेते हैं तो फिर क्या किया जाता है बच्चे? रिप्लेसमेंट ऑफ सेल की जाती है। क्या की जाती है? रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। फिर क्या किया जाएगा? उस सेल को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी, जब हम नए सेल को हम डालते हैं तो फिर से आपकी जो डिवाइस है क्या करने लग जाती है? वर्किंग उसकी शुरू हो जाती है। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक बल्ब। अब बल्ब भी सबने देखा होगा, देखा है सबने बल्ब? हाँ बिल्कुल देखा है। तो क्या होता है बल्ब के अंदर? एक क्या होता है आपका मेटेलिक पार्ट होता है बेटा, होता है। इसके ऊपर क्या होता है? एक ग्लास की होती है, ठीक है। वहाँ पर क्या होती है बच्चे? 2 वायर होती हैं, और इन वायर के बीच में क्या होती है? एक पतली सी वायर होती है, थिन वायर, ठीक है। और इस थिन वायर को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये फिलामेंट किससे बना होता है? किस मेटल का बना होता है?
टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन जो आपकी मेटल होती है उसका बना होता है। और जो फिर क्या होती है आपकी, ये जो आपका मेटेलिक डिस्क होती है इसके ऊपर 2 टर्मिनल होते हैं बेटे। क्या होते हैं? आपने देखा होगा अच्छे से, बल्ब को देखिए घर में, अगर कोई भी आपके पास क्या है बल्ब है तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होते हैं 2 टर्मिनल्स होते हैं। ओके, और इन टर्मिनल्स के क्या साथ क्या किया जाता है? 2 वायर को अटैच किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है? वायर को अटैच किया जाता है। ओके, और जब क्या होता है, ये इसका टर्मिनल कौन सा? पॉजिटिव, ये कौन सा? नेगेटिव। तो आपका करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आपके ये वायर क्या है अच्छे से अटैच है इसके साथ, किसके साथ? सेल के साथ और बल्ब के साथ। ठीक है, अगर अच्छे से अटैच हैं तो फिर क्या होगा? आपका बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। क्या करेगा? ग्लो करेगा, यानी कि ये ऑन हो जाएगा, आपको लाइट देगा। अगर क्या है बच्चे, किसी भी वे से क्या है बीच में कुछ भी क्या हो जाता है, आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होता। क्या नहीं होता? आपका ये कंप्लीट सर्किट नहीं होता तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। कई बार ये भी होता है क्या कि सर्किट भी क्या होता है? कंप्लीट होता है, बट आपका बल्ब फिर भी ग्लो नहीं करता। तो क्या हो सकता है? मे बी जो आपका सेल का केमिकल क्या हो जाए? यूज्ड हो। केमिकल क्या हो सकता है बच्चे? यूज्ड हो सकता है। एक और बात भी हो सकती है, क्या? ये जो आपका फिलामेंट है ये क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन भी हो सकता है। क्या पता आपका जो ये फिलामेंट है ये क्या हो? टूटा हुआ हो। ओके, दोनों ही केस में क्या नहीं होगा? आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बल्ब को चेक कीजिए कि कहीं जो आपकी थिन वायर है इसके अंदर वो टूटा हुआ तो नहीं है, यानी कि इसका फिलामेंट क्या है? टूटा हुआ तो नहीं है। अगर फिलामेंट टूटा हुआ नहीं है तो आप सेल को चेंज करके देखिए या फिर वायरिंग देखिए। ठीक है, ताकि कहीं से कोई वायर क्या है हटी हुई ना हो। ओके, क्लियर है बच्चे? तो आगे देखिए, कुछ एक हम केसेस देखते हैं जिस केस में क्या नहीं होगा, आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, और किन केस के अंदर बल्ब क्या करेगा बच्चे? ग्लो करेगा। ओके बेटे, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो जब क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब किससे कनेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट होता है। तो लीजिए यहाँ पर हम बनाते हैं हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, और इसको कनेक्ट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल से। ओके, हो गया कनेक्ट। ये क्या है? इसका पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे? डिफरेंट वेज से क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करके देखेंगे कि किस वे से क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा और किस वे में हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए बच्चे? स्पेशल जो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, जब क्या कब नहीं ग्लो करेगा आपका बल्ब, या तो क्या होगा आपका बल्ब फ्यूज होगा, या तो क्या है आपका इलेक्ट्रिक जो सेल है उसके केमिकल्स यूज हो चुके होंगे। ठीक है, ये तो थी आपकी नॉर्मल कंडीशन जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करता है। कुछ और जो हम वे देखते हैं जिसके अंदर क्या नहीं होगा, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अगर आपका ये वाला सर्किट है, ठीक है, बल्ब के साथ वायर अच्छे से कनेक्टेड है, ठीक है, और सेल के साथ भी वायर क्या है अच्छे से कनेक्टेड है, तब तो क्या करेगा आपका बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, क्या करेगा बच्चे? बल्ब ग्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, अगर क्या है बच्चे, अगर क्या है सेल के साथ एक टर्मिनल क्या है अटैच है, एक टर्मिनल के साथ क्या है आपका सेल अटैच है और दूसरे के साथ अटैच नहीं है, तब भी क्या होगा बच्चे? आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, ये तो क्या है मेटल डिस्क के साथ अटैच नहीं था, आगे क्या है हो सकता है अगर क्या हो आपकी मेटल डिस्क के साथ तो क्या है आपका वायर अटैच है, लेकिन मेटल कैप के साथ अगर अटैच ना हो तब भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट केस देखो बेटा, क्या है, जो आपका वायर है वो क्या है बच्चे? दोनों के साथ कनेक्ट है, बट क्या है बीच में कहीं से क्या हुआ है टूटा हुआ है। ओके, तब भी आपका बल्ब ग्लो क्या नहीं करेगा। ओके, अगर क्या है आपस में भी अटैच है अच्छे से अटैच है, बट आपका जब बल्ब के साथ क्या है बच्चे ये अच्छे से अटैच नहीं है, एक पार्ट तो अटैच है एक पार्ट बल्ब के साथ अगर अटैच नहीं है तो तब भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
तो बल्ब आपका ग्लो कब करेगा? ओनली एंड ओनली तब करेगा जब क्या है, दोनों वायर अच्छे से आपके सेल के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं। ओके, और ये मैंने सेल को फुला दिया, ठीक है। अच्छे से क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अच्छे से अगर कनेक्टेड हैं तभी क्या होगा बच्चे, आपका बल्ब ग्लो करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छे से क्लियर है? यस। ओके, पता चल गया बच्चे किस किस कंडीशन में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा और किस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा, क्या क्या जरूरत होती है इसके लिए, बल्ब को ग्लो करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे हमारा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी इसको हम क्या भी बोलते हैं, विद्युत परिपथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? विद्युत परिपथ, यानी कि वो रास्ता जिसके अंदर से क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? एक तो हमें क्या चाहिए बच्चे, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक सेल। क्या करने के लिए? एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड हमें किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब की। थर्ड हमें किसकी ज़रूरत होती है बच्चे? 2 टाइप्स की वायर की। ओके। फोर्थ हमें किसकी ज़रूरत होती है बच्चे? स्विच की। जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसकी ज़रूरत होती है। अगर ये सारी कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, क्या हो रही है बच्चा? फुलफिल हो रही है, तो तब आपका क्या फॉर्म होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कैसे बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या क्या चाहिए? एक हमने क्या लिया? सेल लिया, ठीक है। क्या है ये आपके पास? एक सेल है, ओके। और ये क्या है? 2 वायर हैं, ओके, यस। और यहाँ पर क्या है बच्चे? एक आपका इलेक्ट्रिक स्विच है, अरे नोट है यहाँ पर है। क्या है ये? आपका इलेक्ट्रिक स्विच है। और यहाँ पर क्या है? एक हमारे पास ये क्या है बच्चे? हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है। क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये क्या है आपका? सेल। दिस इज वायर, दिस इज स्विच एंड दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। और बल्ब भी क्या कर रहा है? अगर ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। कभी इट मीन्स है आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या है? कंप्लीट है। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो रहा है बच्चे? कंप्लीट हो रहा है। करंट इसके अंदर से क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। कब फॉलो होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट? जब आपका स्विच क्या होगा? ऑन होगा। क्या होगा? स्विच आपका ऑन होगा, तब क्या होगा? आपका करंट इसके अंदर से फॉलो होगा। अगर आपका स्विच क्या है? ऑफ है। क्या है? ऑफ है। यहाँ से अरे घर में देखते हो ना आप, बल्ब को ऑन और ऑफ करते हो, स्विच होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस है उसको ऑन या ऑफ करते हो। जब आप उसको ऑन करते हो तो क्या है? स्टार्ट हो जाता है। जब आप उसको ऑफ करते हो तो अपनी वर्किंग पोजीशन को बंद कर देता है। होता है ना ऐसा? यस। तो ये सारा क्या है बच्चे? ऑन ऑफ का ही क्या है? सिस्टम है। व्हेन द करंट passes through both terminal and the bulb start glowing, then we can say the electric circuit is complete. ओके। कब होगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट? जब दोनों टर्मिनल से आपका क्या करता है? करंट फ्लो करता है। और क्या होता है? आपका बल्ब क्या करना शुरू हो जाता है बच्चे? ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो तब क्या बोलेंगे हम उसको? आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर आपका क्या है, ये जो बल्ब है, बल्ब के अंदर की जो वायर है आपकी बच्ची, अगर क्या है? टूटी हुई है, क्या है?
टूटी हुई है, तब हम इस बल्ब को क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड। यानी आपका बल्ब क्या हो चुका है बच्चे? फ्यूज्ड बल्ब है। ये कौन सा बल्ब है? फ्यूज्ड बल्ब है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बल्ब की वायर अगर टूटी हुई है, ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता? इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने की वजह से क्या होता है? आपका बल्ब ग्लो नहीं करता है। ओके ओके बेटा, हो गया हमारा क्लियर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक स्विच। ओके, सबको पता होगा इलेक्ट्रिक स्विच का तो ऑन ऑफ करते रहते हो पूरा दिन, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, इसकी बाहरी कवरिंग होती है बेटा। एक्चुअल में अंदर क्या होता है? ऐसे कनेक्शन होता है, दो वायर के बीच में गैप होता है, ठीक है। जब क्या होता है, हम ऑन करते हैं इसको, क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका सर्किट कंप्लीट होता है और आपका बल्ब क्या कर देता है बेटा? ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जब हम, ये कौन सी पोजीशन होती है इसकी? ऑन की पोजीशन। और जब क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? ऑफ करते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चे। क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो भी आपका मशीन है, अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, वो क्या हो जाती है बच्चे? ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। वो वर्किंग पोजीशन में नहीं रहती, ठीक है। ये क्या था बच्चे? आपका इलेक्ट्रिक स्विच था। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक स्विच? इलेक्ट्रिक switch is a device which is used to complete or break an electric circuit। क्या करते हैं बच्चे? हम इसको यूज करते हैं किसके लिए? ये कैसी डिवाइस होती है जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट या उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो क्या है, जब ये ऑन होता है तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और जब ये ऑफ होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है बच्चे? आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो फ्लो ऑफ करंट इसके अंदर से नहीं होता। आई बात समझ में बेटा? ओके, एक एक्टिविटी भी दे रखी है जिसके अंदर क्या होता है, एक सेफ्टी पिन को क्या किया गया है? यूज किया गया है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक स्विच की फॉर्म में। ओके, यहाँ पर क्या है? आपका बल्ब है। यहाँ पर क्या था? एक सेल लगा हुआ था। ओके, और ये ऐसे, ठीक है। तो क्या किया, इसको थोड़ा सा अलग किया गया था इस पॉइंट से। किसको? सेफ्टी पिन को आपको, ठीक है। जब भी क्या करना होता था, इसको ऑन करना होता है तो इसको कैसे? इससे अटैच कर देते हैं। अगर आपके सर्किट को क्या करना होता है? ऑफ करना होता है, तो इसको इससे क्या कर देते थे बेटे? साइड में कर देते थे, जिसकी वजह से क्या हो जाता था? आपका नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाए। ओके, यस, इलेक्ट्रिक स्विच बन जाएगा। तो चलिए बेटे, नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस आपके मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है और किस मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं। ओके, आपने देखा होगा जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन होता है तो सिंपल मेटल की कोई चीज़ के साथ इलेक्ट्रिक स्विच को नहीं छेड़ता है ना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता। तो क्या लेता है, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट लेता है उसके ऊपर क्या होती है? प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ओके, क्यों होती है वो प्लास्टिक की कवरिंग? वो इसलिए होती है ताकि करंट उसके अंदर से पास ना हो और उसको शॉक ना लगे। ये तो सबको पता है, आप सबको भी, है ना। लेकिन उसके बारे में अच्छे से जानेंगे हम। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे हमारा? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ओके, कि कंडक्टर कौन से होते हैं और इंसुलेटर कौन से होते हैं। तो कौन से, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टर्स के बारे में। ओके, द मटेरियल which allow electric current to
पास थ्रू देम। ओके, जो क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जैसे क्या होती है आपके, जो आपके मेटल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या होती हैं बच्चे, मेटल्स, वो क्या होती हैं, कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अब हम किसके बारे में जानेंगे बच्चे, इंसुलेटर के बारे में। किसके बारे में, इंसुलेटर। क्या होते हैं इंसुलेटर, द मटीरियल विच do not allow electric current to pass through them are called insulator। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है आपका, रबर, ठीक है, रबर के ग्लव्स डालते हैं ना इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, प्लास्टिक, और प्लास्टिक की कवरिंग होती है किसके ऊपर, जो आपकी वायर होती है उनके ऊपर, ताकि क्या ना हो, शॉक ना लगे। और क्या होता है बच्चे, वुड, क्या होती है, लकड़ी, और स्टोन, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। क्या है बेटा, ये इंसुलेटर है, जिसके अंदर से क्या नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ओके बेटा, आज की क्लास में इतना ही, आपका चैप्टर यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर बेटे, सी यू।